राधे राधे जय माता दी मित्रों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप यम दीपदान किस प्रकार से कर सकते हैं, किस दिन यम दीपदान किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और यदि आप फ्लैटों में किराए पर रहते हैं तो आप यम दीपदान कैसे करें, कहाँ यम दीपक जलाया जाता है, इन सभी विषयों में आज हम बात करेंगे। तो दीपदान उस समय किया जाता है जिस समय आप घर के सभी सदस्य खाना वगैरह खा लिया हो, पूजा पाठ आपने सब कर लिया हो, जब आप सोने जा रहे हो उस समय यम दीपक जलाया जाता है। तो यम दीपक जलाने के लिए आप या तो इसे धनतेरस को जला सकते हैं या नरक चतुर्दशी को भी आप इसे जला सकते हैं। जिस दिन आपके यहाँ मान्यता हो आप उस दिन इस दीपक को प्रज्वलित करें। तो दीपक प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले हम एक पटा ले लेंगे। आप अपनी दहलीज के पास इस दीपक को प्रज्वलित कर लें, और या फिर आप ऐसी जगह प्रज्वलित कर लें जहां आप चारों तरफ परिक्रमा लगा सकें। तो सबसे पहले एक पटा ले लेंगे, पट्टे के ऊपर आप चौक पूर लेंगे, हल्दी या आटे से आप चौक पूर लें। अब बारी आती है दीपक की। दीपक आप या तो मिट्टी का दीपक लें, बने बनाए चौमुखे दिए भी आते हैं, आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर साधारण दीपक में चार बत्तियां लगाकर इसे भी आप चौमुखा बना सकते हैं। नहीं तो आप आटे का दीपक बना लें। आप ध्यान रखें, धातु के दीपक का आप प्रयोग ना करें। सबसे शुभ चीज़ का प्रयोग यहाँ आटे का दीपक होता है, तो आप आटे का दीपक बना लें। आप थोड़ा सख्त आटा लगाएं, और जो यम दीपक के लिए आप आटा लगाएं उस आटे को आप अलग से लगाएं, कि स्पेशली सिर्फ वो ही आटा लगाना है आपको कि जिसमें दीपक बन जाए। घर के खाने वाले आटे के साथ साथ आप इस आटे को ना लगाएं, अलग से आप थोड़ा सा आटा लगा लें। तो इस प्रकार से आप आटे का दीपक बना लें और इसमें चार दिशाएं बना। दीपक बनाने के पश्चात अब आप थोड़े से अक्षत का आसन देकर दीपक को यहाँ विराजमान कर लें। दीपक के चारों मुख चारों दिशाओं की ओर होने चाहिए। इस प्रकार से आप दीपक लगाएं, और इस दीपक के अंदर अब आप चार बत्तियां लगा लें। रुई की आप बत्तियां बना लें और उनको इस प्रकार से आप दो बत्तियां लंबी बनाकर ये चौमुखा दिया हो। ये दीपक सरसों के तेल का जलाया जाता है। तो अब आप इस दीपक को पूर्णतः सरसों के तेल से भर लें। दीपक बनाते समय आप ध्यान रखिए, दीपक को ना तो ज़्यादा बड़ा बनाएं ना ज़्यादा छोटा। इतना दीपक बनाएं कि वो 2-3 घंटे तक चल जाए, या फिर ब्रह्म मुहूर्त तक वो चल जाए। इतना बड़ा दीपक आप ना बनाएं कि आप अगले दिन इसे उठाने जाएं और आपको ये जलता हुआ दिखे। तो आप ध्यान रखें कि आपको दीपक किस साइज़ का बनाना है। अब हम इसके मध्य में एक कौड़ी डालेंगे। आप यदि हमेशा से यम दीपदान करते आए हैं तो आप उसी कौड़ी का दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप एक नई कौड़ी इसके अंदर डाल दें। कौड़ी ना उपलब्ध हो तो आप इसके अंदर एक सिक्का भी डाल सकते हैं। अब हम दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर लेंगे और इसे यमदेव का स्वरूप मानकर आप इसका पूजन करें। इसे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, जल के छींटे दें, हल्दी कुमकुम चंदन अक्षत नैवेद्य पुष्प आदि सभी चीज़ें हम इन्हें अर्पित कर देंगे। यदि उपलब्ध हो तो आप इसके अंदर सफ़ेद तिल अवश्य रूप से डालें, और सफ़ेद तिल की मिठाइयों का भी यदि उपलब्ध हो तो आप भोग ज़रूर लगाएं। और इस प्रकार से आप पूरे दीपक को हल्दी कुमकुम चंदन इत्यादि चीज़ों से तिलक कर लें, और पुष्प आदि चीज़ें आप यहाँ अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद आप अक्षत अर्पित कर दें, और साथ ही अब घर का प्रत्येक सदस्य दक्षिणा के स्वरूप में सिक्के अर्पित करता हुआ यहाँ पे एक एक परिक्रमा करता हुआ चला जाए। इसके बाद आप हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप यहीं पर अपना भोग नैवेद्य स्वीकार करें और हमारे घर में प्रवेश ना करें, एवं यहीं से अपना पूजा पाठ स्वीकार कर अपने यथास्थान को प्रस्थान करें। हमारे घर के अंदर के क्लेश बुराइयों को आप अंत कर दें, और यहीं से आप भोग प्रसाद लें और अपने यथास्थान को प्रस्थान करें। यह सब कहकर आप दीपक के हाथ जोड़ लें और सभी लोग दीपक को प्रणाम कर लें। इसके बाद आप दीपक को उठाकर एक प्लेट में रख लें। आप प्लेट में चावल डाल लें, और यदि साबुत मूंग हो तो आप साबुत मूंग या फिर साबुत उड़द, इन दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, और नहीं हो तो आप केवल चावल भी डाल सकते हैं। इसके बाद अब इस दीपक को उठाकर हम अपने मेन गेट, आपके घर की जो मेन दहलीज है ना, अपने मेन गेट के दाईं तरफ आप छोटा सा चौक पूर दें, और उसके ऊपर हम इसे रखकर छोड़ देंगे। आपको इस दीपक को ना तो जलते हुए देखना है, ना आपको इसे बुझते हुए देखना है, और इसे रखकर जब आप चल पड़ें तो आप इसे मुड़कर भी ना देखें। और इस दीपक को जलाने के बाद आपके घर के सदस्य घर के बाहर ना जाएं, इधर उधर ना घूमें, और शांति से घर के अंदर ही बैठे रहें। आप इस दीपक को बार बार ना देखें, जलते हुए भी ना देखें और बुझते हुए भी ना देखें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और यदि दीपक रखने के थोड़ी देर पश्चात दीपक बुझ भी जाता है तो आप इसे बुझ जाने दें। आप इसके साथ छेड़खानी ना करें, आप इसके पास लौटकर सुबह तक ना आएं। इसको इसके हालात पर छोड़ दें।
इसके बाद हम बात करते हैं, यदि आप फ्लैट्स में रहते हैं तो आप उधर, या फिर किराए के मकान पर रहते हैं तो आप ये उधर कैसे आप दीपदान कर सकते हैं। तो उधर दीपदान करते समय आप इसी पूरी विधि इसी प्रकार आप करें, और जब आप दीपक रखने जाएं ना तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप केवल अपने कक्ष के बाहर दीपक को नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने अपने कमरे के बाहर दीपक को रख दिया और दीपदान हो गया, नहीं। उस घर में, उस मकान में और भी लोग रहते हैं, तो यदि आप दीपदान करना चाहते हैं तो आप दीपदान करने के लिए उस दीपक को मुख्य द्वार की दहलीज के बाहर ही रखें। ऐसा नहीं कि आपने अपने कमरे के बाहर रख लिया, ऊपर का ले रखा है आपने किराए के लिए तो आप ऊपर के बाहर रख दें, नहीं। उस घर में और भी तो लोग रहते हैं ना, तो आप उस दीपक को यम दीपदान करने से हमारे घर में अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, कलेश का अंत होता है। इसीलिए कार्तिक के महीने में यम दीपदान किया जाता है। अब सुबह आप जल्दी उठकर इस दीपक को वहाँ से उठा लाएं, और सबसे पहले आप कौड़ी को रख लें। आप कौड़ी को या तो कहीं भी आप बांध कर रख लें, और अगले वर्ष या फिर दोबारा आप जब दीपदान करें तब आप इसका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसे आप प्रवाहित भी कर सकते हैं। यदि आप हर साल दीपदान करते हैं तो आप कौड़ी को रख लें, हर साल एक ही कौड़ी का प्रयोग करें। इस आटे के दीपक को आप बिचूर कर किसी गाय को या किसी पशु पक्षी को डाल दें, और साथ ही जो हमने इसमें चावल डाले हैं ना, ये चावल मूंग जो भी आपने प्रयोग किया है, इसको आप किसी गरीब को दान दें, और सिक्कों को भी गरीब को दान दे दें। सिक्कों और अनाज को ब्राह्मण को दान नहीं करना होता, आप किसी गरीब को दे दें, नहीं तो आप पशु पक्षियों को डाल दें और सिक्के मंदिर में चढ़ा दें। पुष्प आदि चीज़ों को और वस्त्र रूपी कलावा, ये सब चीज़ें आप किसी पौधे में डाल दें। इस दीपक को आप अपने घर के मुखिया से या फिर घर के सबसे बड़े सदस्य से इस दीपक को जलवाना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी।